गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। एंड टुडे वी विल स्टडी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बीसीएस सब्सिडियरी पेपर बीबीएम बैस्पैम। बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द सेल्फिश जाइंट। और सेल्फिश जाइंट को लिखा था आपको ऑस्कर वाइल्ड ने। और ऑस्कर वाइल्ड है कौन, सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। तो ऑस्कर वाइल्ड जो है आपको बहुत ही एक वर्साटाइल आयरिश राइटर है। आयरिश आयरलैंड में ये पैदा हुए हैं, वर्साटाइल है, मल्टी टैलेंटेड थे, इनमें बहुत ही गुण था। काफ़ी इनके स्टोरीज जो हैं शॉर्ट स्टोरीज तो होती थी लेकिन एक मैसेज होता था, बहुत ही ब्यूटीफुल होता था। और इनकी राइटिंग्स में बहुत क्लेवरिटी थी, यानी कि बहुत ही चालाकीपन था। और इनमें डेट वाज ओवरलैडेड विद पैराडाइज एंड इपिग्राम, मतलब इपिग्राम यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई होती थी जो हमें एक मैसेज दे। वाइल्ड himself said that he put his genius into his life and all his talents into his book। ऑस्कर वाइल्ड ने एक बात कही थी कि वो अपने जीनियस जो है, अपना जो दिमाग है वो पूरी तरह से लाइफ में लगा दिए हैं और अपने जो टैलेंट है वो पूरी तरह से किताबों में लगा दिए हैं। तो आप सोच लो दोस्तों कितना ज़्यादा वो जो है लेखन के प्रति कितना ज़्यादा उनका रुझान था और वो अपनी पूरी ज़िंदगी ही लेखनी को ही दे दिए। तो काफ़ी फेमस राइटर हैं ये, आयरिश राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की तरह। इनका भी आयरलैंड में बहुत ही बड़ा नाम है। और इन्होंने जो ये चैप्टर लिखा है ऑस्कर वाइल्ड वो काफ़ी फेमस है और ये बच्चों की राइमिंग बुक में भी पढ़ी जाती है दोस्तों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। सेल्फिश जाइंट एक मॉडर्न पैराबल है। पैराबल क्या होता है? पैराबल एक सिंपल शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा कही गई है। और इन स्टोरीज में एक ऐसा लगता है जैसे कोई गुरु जो है अपने शिष्य को समझा रहा है। और जीसस क्राइस्ट भी कुछ ऐसा ही ब्यूटीफुल एलोगोरिकल टेल है जिसका मकसद है हमें डिलाइट करना, यानी कि खुशी देना, और इंस्ट्रक्ट यानी कि कुछ मैसेज देना, कुछ निर्देश भी देना। पहले की जो कहानियाँ होती थी ना दोस्तों वो काफ़ी अच्छी होती थी, वो एक मैसेज देती थी और हमें जीवन में एक नई राह की ओर लेकर के जाती थी। तो उससे हमें एक नया मोड़ मिलता था, एक नया नज़रिया मिलता था जीवन का। तो ये काफ़ी मॉडर्न पैराबल है दैट रिवील्स द स्ट्रॉन्ग मोरल सेंस इन अ नर्सरी टेल। और नर्सरी टेल में ये आपको मिलता है। तो एक सेल्फिश जाइंट था। चलिए अब हम हमारी स्टोरी शुरुआत करते हैं। तो एक सेल्फिश जाइंट था और वो अपने फ्रेंड कॉर्निस ऑगर के पास में घूमने के लिए चला गया। 7 साल तक वो वहाँ पे रहा और उसके अब्सेंस में उसका एक बहुत ही किलानुमा महल था। उस महल में बच्चे जो हैं आकर के खेलना शुरू कर दिए। जब भी बच्चे स्कूल से आते थे तो उनके गार्डन में जो है वो खेलते थे। तो इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, बहुत ही अच्छा गार्डन था जिसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स था, स्टार्स हेयर एंड देयर, लाइक काफ़ी सुंदर था वो। मतलब दूर से ऐसा प्रतीत होता था जैसे मन मोह लेना। अगर आज के लैंग्वेज में हम बोले तो आप वहाँ पे जा कर के खुद के पिक्स लिए बिना रह नहीं पाओगे और सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे। इतना सुंदर गार्डन था वो। देयर वेयर 12 पीच ट्रीज दैट इज स्प्रिंग ब्रोक आउट एंड डेलिकेट फ्लावर्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। तो स्प्रिंग सीजन आ गया है दोस्तों और उस गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आ गए हैं। ऑटम सीजन में जो पत्ते झड़ जाते हैं, स्प्रिंग सीजन में उतनी ही खूबसूरत जो है प्रकृति हमें लगती है, क्योंकि काफ़ी फूल पौधे जो है अपनी पूरी छटा जो है वो बिखरते हैं। चारों तरफ बर्ड्स, उनके सॉन्ग, ब्यूटीफुल। आई लव दैट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट दोस्तों। चिल्ड्रन भी ऐसे इन्वायरमेंट में जाकर के काफ़ी खुश थे और उस गार्डन में वो बहुत अच्छा महसूस करते थे। तो जाइंट जब अपने कैसल में क्या होता है एक दिन वापस आ जाता है। तो जब वो वापस आता है तो वो बच्चों को खेलते हुए देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि कोई भी यहाँ पे नहीं खेलेगा। और वो एक सामने नोटिस बोर्ड भी लगा देता है कि कोई भी आने जाने वाले लोग जो हैं यहाँ पे अलाउ नहीं है, यानी कि आप मेरे गार्डन में नहीं आ सकते हो। तो उसने बहुत बड़े बड़े वॉल भी बना दिए ताकि कोई अंदर ना घुस पाए और खासकर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है ये बड़ा बुरा किया आपको इस जाइंट ने, और वो बच्चों को खेलने नहीं देना चाहता था। इसकी वजह से देखिए उसके साथ अब क्या होता है। इस सेल्फिशनेस नेचर की वजह से और बच्चों के प्रति जो क्रूअल्टी उसने दिखाई थी इसकी वजह से अब उस गार्डन में बहुत ही लाइक चेंजिंग आना शुरू हो गया। नेचर उस पर बहुत गुस्सा हो गई और जो स्प्रिंग सीजन था
वहाँ पे चारों तरफ तो स्प्रिंग सीजन है, लेकिन उस पर्टिकुलर गार्डन में जो है अभी भी विंटर सीजन है। और बर्ड्स ने गाना गाना छोड़ दिया है, चारों तरफ स्नो है, फ्रॉस्ट है, और ये जो आइस होता है ना दोस्तों, वो काफ़ी आपको वट नीरस होता है, उसमें कोई लाइक मज़ा नहीं आता है ना। और चारों तरफ जो हरियाली होती है वो अलग ही खुशी देती है। तो गार्डन में चारों तरफ स्नो था, फ्रॉस्ट था, और वो जो जाइंट है बेचारा उसी ठंडे माहौल में आराम से रह रहा था। सो द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, यहाँ तक कि ग्रास को भी स्नो ने कवर कर दिया था, और चारों तरफ जो है फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट था। द इन्वाइटेड नॉर्थ विंड दे आल्सो आस्क्ड द हेल टू पे अ विजिट। अब सोचिए, अब नेचर ने कहा कि हेल तुम भी आओ और यहाँ पे देखो और इस गार्डन को पूरी तरह से हेल बना दो। ओके, लेकिन द जाइंट को बड़ा सरप्राइज हुआ। उसे लगता है दोस्तों कि आखिर यार मेरे ही गार्डन में इतनी ठंड क्यों पड़ रही है, तो इतना वेदर क्यों चेंज हुआ। नेचर कॉल्ड द जाइंट सेल्फिश एंड सो इट वाज आल्सो विंटर इन हिज गार्डन। तो नेचर उस पर बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि वो बच्चों को खेलने नहीं देना चाहता था। तो ये बहुत बुरा बात क्या है। Now, one morning, the giant saw a lonely sight. He jumped out of bed and looked out through a little hole in the wall. The children had entered his garden and they were sitting in the branches of the tree. एक बार क्या होता है दोस्तों कि बच्चे जो है छोटे से होल से या फिर कुछ जगह से वो घुस जाते हैं उस गार्डन में और वहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही खेलते हैं ट्रीज भी खुश हो जाती है, फ्लावर्स भी खुश हो जाते हैं, बर्ड्स भी खुश हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो और ये जो सीन है वो काफ़ी लवली नज़र आ रहा था। जाइंट्स देख के बड़ा आश्चर्य होता है, यार बच्चे जब आते हैं ये जो गार्डन है ये हरा भरा हो जाता है, काफ़ी लवली हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और जैसे ही मैं इन्हें मना करता हूँ, ये जो गार्डन है काफ़ी वट इतने ज़्यादा नीरस कैसे हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। तो जाइंट को बड़ा अजीब सा फीलिंग आता है। अब देखिए क्या होता है। तो एक बार आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है, बच्चे जो है वहाँ पे खेल रहे थे, बट द जाइंट कुड नॉट फाइंड हिज लिटिल चाइल्ड हु किस्ड हिम। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा जो है, जाइंट वहाँ पे एक बच्चे को देखता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। एक बच्चे को देखता है, वो बच्चा जो है रो रहा होता है, और रो रहा होता है तो वो बच्चा जो है जाइंट के पास में जाता है और वो बोलता है कि मुझे उतार दो पेड़ से, मुझे उतार दो। और जाइंट क्या करता है, उसे उतार देता है, और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। और वो बच्चा को वो जो राक्षस है ना, हर बार खोजता है यार आज ही आ जाए, आज ही आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो सारे बच्चे आते हैं पर बच्चा आता नहीं है। तो वो हर बार ये सोचता है वो बच्चा गया कहाँ जो उसे किस किया था, क्योंकि वो जब वो उसे अपनी हथेली में लेता है ना तो वो उसे किस करता है, उसे गले लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसी तरह से बहुत सारे साल चले जाते हैं। जाइंट जो है बूढ़ा हो गया है और कमज़ोर भी हो गया है। वो बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये बच्चे जो हैं प्रकृति के बहुत ही सुंदर फूल हैं और इन्हें खेलने दिया जाना चाहिए। तो एक विंटर मॉर्निंग में जाइंट विंडो से बहुत ही सुंदर दृश्य देखता है और वो पाता है कि जो ट्री है गार्डन, देयर वाज अ ट्री कवर्ड विद लवली व्हाइट फ्लावर्स। ही वॉज द लिटिल बॉय अंडर द ट्री, ही रैन इनटू हिम। मैंने आपको बताया था ना कि वो जो जाइंट है वो उस छोटा सा बच्चा जो है वहाँ पे, वो जो बच्चा जो उसे किस किया था उसे फिर से मिलता है। तो वो उसके पास जब जाता है तो बहुत खुश होता है, वो बोलता है यार वो बच्चा तो मुझे मिल गया, और उसे वो अपने हथेली में ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बच्चे के दोनों हाथ में और दोनों पाँव में दोस्तों कीलें लगी हुई हैं, तो जाइंट को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता बताओ वो कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हें ऐसी स्थिति में लाया है, लाओ मैं उसे मार डालूंगा। तो बच्चा बोलता है नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दो अब उसे, ये तो वुंड्स ऑफ लव यानी कि प्रेम के घाव है। हु आर्ट दो सैट द जॉइंट, ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड। छोटे बच्चे के पास में बेचारा वो बड़ा सा जॉइंट जो है बैठ जाता है, नेल्ड यानी कि घुटने टेक के बैठ जाता है। द चाइल्ड, और चाइल्ड मुस्कुराता है और जॉइंट कहता है कि तुमने मुझे एक बार खेलने के लिए दिया था अपने गार्डन में, अब चलो मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाता हूँ जो कि पैराडाइज है दोस्तों। तो इन दैट आफ्टरनून चिल्ड्रन फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री। पेड़ों के नीचे जो है वो जायंट जो है उसी दोपहर में मर जाता है, और वाइट ब्लॉसम्स यानी फ्लावर्स उसके ऊपर कवर्ड कर जाते हैं। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं। आपने वो फोटो देखी होगी ना जिसमें जीसस क्राइस्ट के दोनों हाथ और दोनों पाँव जो है वो कील से लगे हुए थे, वो छोटा बच्चा एक्चुअली पे और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट ही था।
तो काफ़ी सुंदर जो है कि आप कहोगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या वो जायंट सच में सेल्फिश था या फिर उसका जो मन परिवर्तन है वो हो गया और अब उसे हम सेल्फिश नहीं कहेंगे दोस्तों। तो 10 ऑस्कर वाइल्ड ने एक बहुत ही सिंपल नर्सरी की कहानी लिखी है जो जिसमें एक रिलीजियस फीलिंग्स भी है और बहुत कुछ सिखाने के लिए भी है, और ये बताता है कि नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल होती है दोस्तों। और वो नेचर जो है काफ़ी सुंदर है और बच्चे जो है उसके बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं, उन्होंने वो करने दिया जाना चाहिए। आप खुद देखो बच्चों में बड़ा निश्चल भाव होता है, उनमें कोई सेल्फिशनेस नेचर नहीं होता, वो अमीरी गरीबी जात पात कुछ भी नहीं देखते दोस्तों। तो बच्चों से ज़्यादा जो है वो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे भी चिल्ड्रन आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, एंड इन फैक्ट वी जस्ट सी चिल्ड्रन एज द गॉड। पर्सोनिफिकेशन सिंबल इसमें यूज किया गया है, और स्प्रिंग स्नो फ्रॉस्ट हेल्थ सबको यूज किया गया है इसमें, और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब दोस्तों है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह दिखाते हैं। सो वो जो छोटा बच्चा था उसे भी दिखाया गया है जो कि जीसस क्राइस्ट के रूप में था, यानी गॉड का रूप था, एंड द प्रिंस ऑफ टू नेल्स रेफर टू द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो कील लगी हुई थी एक्चुअली में वो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस था दोस्तों। तो आपने क्या सीखा इस स्टोरी से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, क्योंकि हम भी ऐसी खूबसूरत स्टोरी जो कि आपके इंग्लिश में सब्सिडरी पेपर और मेन पेपर में पढ़ना है ज़रूर आप तक लेकर के आएंगे दोस्तों। तो मैं संदीप जैन एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, जिसमें कुछ लेसन होगा, कुछ डिलाइट होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होगा, और हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।